अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेयर एनालिसिस का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, दैट इज कॉल्ड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, जरा उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन, लेट एफ बी अ फंक्शन एंड एफ इज कंटिन्यूअस ऑन इंटरवल ए बी। एफ एक कोई भी फंक्शन है और वो ए बी पर कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, और ए बी ऐसे ओपन इंटरवल है, मतलब ए बी बीच में शामिल नहीं है, लेकिन बीच वाले ए और बी के बीच वाले सब पॉइंट्स पे ये वाला फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और उनके एंड पॉइंट और बीच वाले पॉइंट सब पॉइंट्स पर कंटिन्यूस भी होना चाहिए। देन तो क्या होगा, देर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी। एक्स कोई एक पॉइंट होगा जो ए बी इंटरवल में होगा, सच दैट कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स। मतलब एवरेज स्लोप और इंस्टेंटेनियस स्लोप आपस में इक्वल होंगे। स्लोप ऑफ सीकेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सम पॉइंट एक्स ऑन ए बी। इसको हम स्लोप ऑफ सीकेंट कहते हैं और स्लोप ऑफ टेंजेंट कहते हैं, और इसको हम इस तरह से भी कहते हैं कि दैट इज अ स्लोप ऑफ एवरेज एंड दैट इज अ स्लोप ऑफ इंस्टेंटेनियस। ठीक है। अच्छा, मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझा दूंगा तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि ये मैथमेटिकली हम इस चीज़ को किस तरह से लिख रहे होंगे। जैसे मैंने एक फंक्शन लेट की है, एफ एक्स और एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है, ऑन द इंटरवल 1 3। आपके पास एक इंटरवल है 1 3, तो इस ए बी इंटरवल पर एक फंक्शन है एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इंटरवल 1 3 है। अगर मैं इसका एवरेज स्लोप लेता हूँ, मतलब इसके एंड पॉइंट पर, स्लोप का फार्मूला आपको याद होगा। एवरेज स्लोप का जो फार्मूला होता है दैट इज स्लोप इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है, सही है। तो यहाँ पर वही बात की जा रही है, आपके पास ये जो एंड पॉइंट है इसमें पुट करें एफ ऑफ वन, दैट इज 1 आएगा। 1 इसमें पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर 1 ही होता है। 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9 होगा। अब एवरेज स्लोप जो होती है वो क्या होती है, y2 माइनस y1। मतलब आपके पास ये अब y2 है और ये y1 है, ठीक है। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 क्या मतलब, क्या है कि जो आपने पॉइंट्स इसमें पुट कर रहे हैं, x2 ये था, x1 ये था, जिस हमें ये वैल्यूज़ मिली है तो x2 माइनस x1 ये हो गए, ठीक है। तो 8/2 आंसर आया। 8/2 को डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा। अब ये एवरेज स्लोप हमारे पास निकल गई है इस फंक्शन की। इस एवरेज स्लोप का मतलब होता है जो इंटरवल के एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट पे पुट करें और उनकी इस तरह से स्लोप निकालें, हम उसको एवरेज स्लोप कहते हैं। अब होना क्या है, स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि कोई एक एक्स पॉइंट होगा जिसको हमने यहाँ पर सी पॉइंट कहा है, और वो इस 1 और 3 के बीच में एक पॉइंट होना चाहिए, और सच दैट कैसे होना चाहिए कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए का जो आंसर है, मतलब ये जो 4 आंसर है वो इक्वल होना चाहिए एफ प्राइम ऑफ एक्स से। एक्स भी एक, एक पॉइंट है ना, तो एफ प्राइम हम लेंगे और एक्स उसमें पुट करेंगे तो देखते हैं ये आंसर और ये आपस इक्वल आता है कि नहीं आता। तो हमने इस फंक्शन जो एक्स स्क्वायर था इसका एफ प्राइम ऑफ एक्स फाइंड किया, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 2x होगा। इस फंक्शन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव हमने ले लिया। तो देखें सी हमारे पास कोई एक ऐसा पॉइंट लाजमी है कि सी को मैं अब यहाँ पर पुट करूँ तो मुझे मिल जाएगा 4, है या नहीं है। देखिए सी में यहाँ पर अगर 2 पुट करता हूँ तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 2 सा क्या होगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ढूंढ लिया कि सी हमारे पास क्या है, 2 है। सी हमारे पास क्या है, 2 है, कि हम इस फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं ये जो हमने फंक्शन निकाला है एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसकी जगह अगर मैं 2 लगाऊंगा तो यहाँ पर 2 2 क्या होगा, दैट इज़ 4 होगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि ये जो स्लोप है, एवरेज स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, वो एफ प्राइम ऑफ एक्स के इक्वल है किसी एक पॉइंट के ऊपर, और वो पॉइंट कौन है, दैट इज़ 2 है। और ये जो 2 पॉइंट है ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसके बीच में बिलोंग कर रहा है, 1 और 3 के बीच में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा, तो कर रहा है। तो यही आपके पास थ्योरम की स्टेटमेंट है जो हमने प्रूव करनी है कि एवरेज स्लोप जो है वो किसी एक इंस्टेंटेनियस स्लोप, किसी एक पॉइंट के स्लोप के इक्वल लाजमी है, ठीक है। तो ये बात हमने दिखा दी कि इंटरवल के एंड पॉइंट्स का स्लोप लें तो वो इक्वल होते हैं एफ प्राइम ऑफ एक्स किसी एक पॉइंट के इक्वल, ठीक है। एक पॉइंट जब पुट करते हैं तो ये हमने एग्जांपल देख ली है। अब ज़रा इसको प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए हमने कोई एक फंक्शन डिज़ाइन किया है, और डिज़ाइन ऐसे किया है, लेट अस डिज़ाइन अ न्यू फंक्शन एच ऑफ टी इक्वल्स टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए,
टी माइनस बी माइनस ए एफ ऑफ टी ए इज़ लेस देन और इक्वल टू टू लेस देन और इक्वल टू बी। इस फंक्शन ये जो फंक्शन हमने लेट किया हुआ है इसको विजुअलाइज हम अगर हम देखेंगे तो हमने एक एग्जांपल मैंने आपको दी है यहाँ पर कि लेट एक फंक्शन एफ ऑफ टी है, आपको पता है कि टी स्क्वायर है ऑन इंटरवल 1 3, इसी ये जो फंक्शन था इसी को मैं लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एफ ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर ऑन इंटरवल 1 3। ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस भी है, ठीक है, और ए बी जो इंटरवल है उसके बीच वाले सब पॉइंट्स पे ये डिफरेंशिएबल भी है। अच्छा, अब मैं ये एच ऑफ टी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए टी माइनस बी माइनस ए एफ ऑफ टी बना रहा हूँ। यहाँ पर ज़रा एग्जांपल में आपने गौर करना है कि ये कैसे मैं बना रहा हूँ कि प्लग इन 4 स्टेप्स के अंदर ये हमने प्रूव करना है। सबसे पहले हम ये फंक्शंस देखेंगे। ये फंक्शन जो बन रहा है वो क्या है, प्लग इनटू द फार्मूला एच टी, ठीक है। अब ज़रा प्लग करते हैं किस तरह से, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए, एक ये जो एफ ऑफ ए का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एफ ऑफ ए का मतलब होगा कि एफ ऑफ 1, ठीक है। इंटरवल की ये वाली वैल्यू एफ ऑफ ए होती है, ठीक, ए वैल्यू पुट करेंगे तो एफ ऑफ ए मिलेगा। तो एफ ऑफ ए क्या मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है आपके पास, ये जो आपके पास वैल्यू है दैट इज़ ए है, दैट इज़ बी है। तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ 1, जब 1 इसमें पुट करेंगे तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी। एफ ऑफ बी, बी का मतलब अब ये 3 है, 3 जब मैं इसमें पुट करूँगा तो 3 एफ ऑफ 3 क्या मिलेगा मुझे, 9 मिलेगा। और जब मैं बी माइनस ए करूँगा तो बी माइनस ए का मतलब क्या होगा, 2 होगा। बी आपके पास ये है और एक्स आपके पास है, सॉरी ए आपके पास ये है, तो बी माइनस ए का मतलब होगा 2। अब जहाँ पे ऑब्ज़र्व कर लें कि जब मैंने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए किया है, एफ ऑफ बी माइनस, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और साथ मैंने लिखा है टी, ठीक है, एंड 3 - 1। अब ये 3 - 1 का क्या मतलब है, ये इंटरवल के एंड पॉइंट है 3 - 1, 3 - 1 एफ ऑफ टी जब मैं पुट करता हूँ इसमें तो वो क्या बनेगा आपके पास, ये एफ ऑफ टी आपके पास मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एफ ऑफ टी बी माइनस ए, ये इंटरवल के एंड पॉइंट है, ये फंक्शन टी स्क्वायर है और ये बीच में है टी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अब ज़रा ऑब्ज़र्व करें कि ये जो इसको मैं पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या फार्मूला बन रहा है। तो हमने देखा एफ ऑफ 3 माइनस एफ ऑफ 1 टी माइनस 3 - 1 एफ ऑफ टी विच इज इक्वल टू 9 - 1 टी माइनस टी 2 टी स्क्वायर, ये एफ टी है ना। तो टी जब मैं इसमें पुट करूँगा जारी बात है, तो हमें पता है कि एफ ऑफ टी जो है दैट इज़ इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ एफ टी की जगह वैल्यू टी स्क्वायर आ जाएगी और ये टी एक अलग सा एक फंक्शन आप कह लें हमने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये एच ऑफ टी एक फंक्शन है जो कि 8t - 2t स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो एच टी इक्वल्स टू -2t² प्लस टी 8t। ये बेसिकली आप यूँ समझें कि ये यही चीज़ लिखी हुई है -2t², ये जो चीज़ है ये आपके पास -2t² को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो चीज़ रिप्रेजेंट कर रही है ये प्लस 8t को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपने को मैंने एक नया फंक्शन जो बनाया एच टी वो मैंने बता दिया कि वो एच टी जो फंक्शन बेसिकली है वो -2t² प्लस 8t, मैंने इस तरह के फंक्शन को रिप्रेजेंट करके इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आगे क्या होगा, हमने एक फंक्शन जब लेट किया है तो देन क्लियरली यहाँ पर एक बात लिखी गई है, देन क्लियरली एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच ऑफ बी, कि अगर हम ये फंक्शन लेट करते हैं इस तरह का फंक्शन जब हम लेट करेंगे तो एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच ऑफ बी लाजमी होगा। तो ज़रा देखते हैं वाकई ऐसा है कि एच ऑफ ए एच ऑफ बी के इक्वल है। तो मैंने आपको ये जो फंक्शन लेट करके दिया है कि एच टी एक दो फंक्शन से मिल के बन रहा है -2t² प्लस 8t, ठीक है, ये फंक्शन था, ठीक है। और इसके अंदर ज़रा देखते हैं कि अगर मैं 1 पुट करता हूँ तो 1 पुट करने से मुझे 6 मिलता है। आप ज़रा पुट करके देख लें, -2t² तो -2 1² और प्लस 8 1, मतलब इसमें 1 जब मैंने पुट किया तो 6 आंसर आया। और इस तरह से मैं 3 पुट करूँगा इसमें, 3 भी पुट कर लें तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और -2 और साथ आएगा प्लस 8 और 3 यहाँ पर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3 6। तो यहाँ से जब मैंने ये फंक्शन लेट किया है तो इस फंक्शन से हमें साफ पता चल रहा है कि किसी दो पॉइंट के ऊपर ये फंक्शन हमें सेम वैल्यू दे रहा है, 6 और 6। तो यहाँ से ये बात साफ पता चल गई हमें, अगर ये फंक्शन हम लेट करें, ठीक है, इस तरह का फंक्शन अगर हम लेट करें तो लेट करने से हमें क्लियरली
एच ऑफ ए एच ऑफ बी के इक्वल होता है। सिंस एच ऑफ टी डिपेंड्स ऑन टी एंड एफ ऑफ टी, ये जो फंक्शन है एच टी, ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टी पे और एफ ऑफ टी पे। साफ पता चल रहा है कि ये जो फंक्शन है वो टी स्केयर और टी पे डिपेंड कर रहा है। एफ ऑफ टी का मतलब है टी स्केयर और टी का मतलब है एफ ऑफ टी। टी एक फंक्शन है, ठीक है, टी और एफ ऑफ टी पे डिपेंड कर रहा है, दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। ये एफ ऑफ टी एक अलग फंक्शन है और ये एक अलग फंक्शन है। अच्छा, ये हमने इसको लिख लिया। देयरफॉर इट पॉसिबल ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एफ, तो एफ की सारी प्रॉपर्टीज इसके अंदर होनी चाहिए। एफ की सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। एफ की प्रॉपर्टीज क्या है? कंटिन्यूस भी होना चाहिए, डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और एक बात ज़हन में रखें कि रोल्स थ्योरम एक हमें होता है मैथमेटिक्स में, रोल्स थ्योरम कैलकुलस का एक थ्योरम है कि जब भी कोई फंक्शन की दो वैल्यूज़ आपस में इक्वल हो जाती हैं तो, अब आगे चलो मैं फ़िलहाल इस पे बात नहीं कर रहा, एक ये पॉइंट वन डिस्कस करके फिर मैं आपको बताता हूँ कि नाउ देर आर टू केसेस, कि अगर एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी हो गया है तो दो तरह के केसेस होंगे। कि अगर एच इज़ अ कांस्टेंट फंक्शन, अगर ये एच कांस्टेंट फंक्शन था, ये वैसे ही बात कर रहे हैं, दो केसेस हैं। एच अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है, सपोज वो टू लिखा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव तो ज़ाहिर बात है ज़ीरो ही होगा। एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज दैट इज़ अ कांस्टेंट नंबर एंड डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ज़ीरो होता है, ठीक है। तो अगर तो कांस्टेंट है फिर तो मसले ख़त्म हो गया कि एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो है। अगर एच कांस्टेंट नहीं है, अगर एच कांस्टेंट नहीं है तो कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ ए होगा। कि कोई एक पॉइंट इसमें पुट करें, टी क्या इसमें पॉइंट करें, पुट करें, और वो इस एच ऑफ ए से ग्रेटर होगा। मतलब आपने जैसे वन पुट किया, एफ ऑफ वन, एफ ऑफ वन से आपको क्या आंसर मिला था? ज़रा ऑब्जर्व करें, एफ ऑफ वन से आपको क्या मिला आंसर? यहाँ पर सिक्स मिला, ठीक है। तो ये एच ऑफ ए का मतलब क्या है बेसिकली? एच ऑफ ए का मतलब क्या है यहाँ पर? बेसिकली सिक्स है, एच ऑफ ए का मतलब सिक्स है। अब कोई ना कोई तो ऐसी वैल्यू होगी ना टी, इसमें फंक्शन में जब मैं पुट करूँगा तो वो आंसर जो है हमारे पास इस सिक्स से भी बड़ा आएगा, सारी बात आएगा। यही बात हमने लिखी है कि इफ़ एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ ए फॉर सम टी बिलोंग्स टू ए बी, कोई भी टी ए बी से बिलोंग कर रहा होगा, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी, और फिर कोई एक लाजमी एक्स ए बी में से बिलोंग करेगा एट विच एच अटेन्स इट्स मैक्सिमम, और ये फंक्शन जो है वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, ठीक है। कोई ना कोई लाजमी मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। वैसे भी एक रोल्स थ्योरम हमारे पास होता है कि जब भी फंक्शन की दो वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं तो उनका ग्राफ या तो इस तरह से आपके पास मैक्सिमम वैल्यू उसकी यहाँ पर बनती है, हम प्रूव भी कर चुके हैं, लोकल मैक्सिमम होता है या उसका लोकल मिनिमम भी होता है, ठीक है। तो एच ऑफ टी इज ग्रेटर देन एच ऑफ ए फॉर सम टी बिलोंग्स टू ए बी, देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी एट विच एच अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो वही बात कर रहा है, अगर आपके पास एक वैल्यू फंक्शन की एच ऑफ ए यहाँ पर थी और एच ऑफ टी यहाँ पर है, तो एच ऑफ टी अगर ग्रेटर है एच ऑफ ए से तो फंक्शन कहीं ना कहीं हमें लाजमी एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। कोई ना कोई तो फंक्शन, ये फंक्शन कहीं ना कहीं पे तो हमें लाजमी मैक्सिमम वैल्यू देगा, उससे ज़्यादा वैल्यू नहीं बढ़ सकती। कहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर बल्कि इसका ग्राफ भी ड्रा कर देता हूँ कि ये जो फंक्शन हमने लिखा है माइनस टू टी स्केयर प्लस एट टी, ये कहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू देता है। चले मैं ग्राफ भी आपको ड्रा करके दे देता हूँ। तो देखिए मैंने एक ग्राफिक कैलकुलेटर ली है इंटरनेट पे और मैंने लिखा है उसके अंदर फंक्शन माइनस टू एक्स स्केयर, ये देखिए माइनस टू एक्स स्केयर प्लस एट एक्स, बेसिकली माइनस टू टी स्केयर प्लस एट एक्स लिखा हुआ है यहाँ पर ये फंक्शन, ठीक है, माइनस टू टी स्केयर प्लस एट एक्स। आप ज़रा ऑब्जर्व करें कि जब मैंने कहा है कि एक फंक्शन की एक यहाँ पर वैल्यू थी, ठीक है, जब एक इंटरवल पे वो वैल्यू दे रहा था एच ऑफ, यहाँ पर मैं चले आपको दिखा देता हूँ जो मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ ए की बात की जा रही है, यही चीज़ है आपके पास, कि आपके पास देखें मैंने आपको बताया कि ए आपके पास इंटरवल था, ए इंटरवल था आपके पास वन थ्री था, ए इंटरवल आपके पास क्या था? ये था, ये ए है और ये बी है आपके पास। तो एच ऑफ वन आप ज़रा पुट करें तो यह वन पर हमें वैल्यूज़ यहाँ पर देखें, ये जो फंक्शन है वो हमें सिक्स वैल्यू दे रहा है। तो लाजमी एक वैल्यू, ये जो सिक्स वैल्यू हमें यहाँ पर मिल रही है वन पुट करने से, तो हमें लाजमी एक वैल्यू मिल रही है यहाँ पर। देखें वन पॉइंट, मैं सपोज 1.5 पुट करता हूँ तो 1.5 इस इंटरवल में बिलोंग करता है, और
1.5 बिलोंग करेगा तो एच ऑफ टी बेसिकली जो ये टी जो हम बात करेंगे टी ये वाली वैल्यू है 1.5 है जो बिलोंग करेगी और उसे हमें एक एच ऑफ टी वैल्यू मिलेगी जो कि यहाँ पर बिलोंग कर रही होगी ये वाली वैल्यू होगी। तो ये वाली वैल्यू एच ऑफ आपके पास ए है और ये आपके पास एच ऑफ टी है। तो एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ ए है। तो यही बात वो कर रहा है कि अगर एच ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ टी होगा तो ये फंक्शन जो होगा हमें लाजमी एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं मैक्सिमम वैल्यू हमें ना दे। तो कोई ना कोई एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। जैसे यहाँ पर ये फंक्शन हमें 2 पॉइंट पर जब x2 पुट करते हैं मतलब t2 पुट करते हैं तो वो 8 वैल्यू देता है और फिर उसके बाद उसकी वैल्यू डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। तो यही हमने यहाँ पर बात बता दी है कि एक फंक्शन एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ ए होगा। अगर होगा तो फिर उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू भी लाजमी एग्जिस्ट करेगी और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर क्या एग्जिस्ट करेगी कि 2 पुट करने से हमें 8 मिल रहा है। यहाँ पर मैंने ऑर्डर पेयर में भी आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है अब। तो अगर यहाँ पर हमें वो मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है विच अटेन इट्स मैक्सिमम वाली बात मैंने आपको बता दी। दिस इम्प्लाइज दैट एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। हम एक थ्योरम कर चुके हैं कि लोकल मैक्सिमम पर हमारा डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। मैं एक थ्योरम पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि फंक्शन अगर दो वैल्यू एक किसी दो पॉइंट पर वैल्यू सेम दे रहा हो जैसे ये फंक्शन एच टी है H1 और 3 पॉइंट पर वैल्यू सेम दे रहा है तो बीच में एक मैक्सिमम पॉइंट है तो इस मैक्सिमम पॉइंट पे डेरिवेटिव ज़ीरो होता है। ठीक है, आप बेशक पुट कर लें। आप ये जो मैंने एग्जांपल ली कि इसमें चेक कर लें कि जब मैं एच प्राइम ऑफ टी कहता हूँ जब मैं एच प्राइम ऑफ टी जब मैं लेता हूँ तो इसका डेरिवेटिव बनेगा दैट इज़ -4t और +8 आ जाएगा आपके पास। ऐसा ही है ना कि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा इसका तो एच प्राइम ऑफ टी अगर माइनस टू टू ज़ा फोर हो जाएगा। पावर रूल हमने लगाया तो -4t + t आ जाएगा आपके पास। तो ज़ाहिर बात है इसमें कोई एक पॉइंट ज़रा पुट करके देखें कि अगर मैं इसमें 2 पुट करता हूँ टी की जगह पर तो हमें मिलता है ज़ीरो कि नहीं मिलता। यस मिलता है। और वो जो फंक्शन हमें मिल रहा था यहाँ पर ये इस 2 पॉइंट पर हमें मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है और इस मैक्सिमम वैल्यू पर हमें जो डेरिवेटिव है मतलब ये 2 पर डेरिवेटिव हमें ज़ीरो मिल रहा है। ये हम लोकल मैक्सिमम वाला थ्योरम कर चुके हैं। तो ये वही बात है आपके पास कि दिस इम्प्लाइज दैट कि मैक्सिमम वैल्यू पर हमें फंक्शन डेरिवेटिव ज़ीरो देता है और एक्स उस ए बी में से ही बिलोंग कर रहा है। मैंने आपको बता दिया कि 1 और 3 के बीच में ही ये जो मैंने 2 पुट किया है ये उस 1 और 3 इंटरवल के बीच में ही तो है। ये वही तो एक्स की बात हो रही है, ये वही एक्स है जो इसमें बिलोंग कर रहा है और इस पर हमें डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो मिल रहा है। अच्छा, एंड इफ़ एच टी इज़ लेस देन एच ए और इसी तरह से जब एच टी लेस देन एच ए होगा और वो अटेन इट्स मैक्सिमम पहले मैक्सिमम हमने क्या है कि उसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। अब इसी तरह से फंक्शन हमें मिनिमम वैल्यू भी देगा जब एच टी इज़ लेस देन एच ए होगा। इसका मतलब फंक्शन इस तरह से कनकेव डाउन है। तो मैक्स मिनिमम मिनिमम पे भी हमें फंक्शन ये बात याद रखनी है आपने कि मिनिमम पर भी हमें फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव सबसे मिनिमम वैल्यू पर भी डेरिवेटिव हमें वहाँ पर जो है वो ज़ीरो मिलता है और लोकल मैक्सिमम पर भी हमें डेरिवेटिव ज़ीरो मिलता है। ये बेसिकली हम प्रूव कर भी चुके हैं पहले एक थ्योरम के मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ से ये बात प्रूव होती है कि एच प्राइम ऑफ एक्स और एच प्राइम ऑफ एक्स हमें कोई ना कोई एक लाजमी पॉइंट मिल रहा है जिस पर वो डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है। तो वो एक्स है, कोई भी पॉइंट है। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि वो फंक्शन जो था ये वाला ये वाला -2t² + 8t वो 2 पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है तो उस 2 पर जो इसका डेरिवेटिव है वो क्या आ रहा है ज़ीरो आ रहा है। तो यहाँ पर हमने वो जो 2 लिया है ये बेसिकली एक्स है। तो हमने लिख दिया कि जब हम इस फंक्शन के अंदर एक्स को पुट करेंगे तो एक्स जब एच प्राइम ऑफ एक्स की बात होगी तो एच प्राइम ऑफ एक्स के केस में ये क्या हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और टी का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाएगा। ये बिल्कुल ये जो बात लिखी गई है ये वही चीज़ है। आप यूँ समझें कि ये लिखा गया है आपके पास 40 लिखा गया है और ये आपके पास यूँ समझें कि सॉरी ये जो आपके पास लिखा गया है
ये वाली चीज़, ये जो आपके पास है दैट इज़ 40 है, और ये आपके पास जो है दैट इज़ 8 आपके पास है। 8 एक, ये जो वैल्यू है दैट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू, और ये एफ प्राइम ऑफ एक्स है जो के साथ फंक्शन भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने उसका जब डेरिवेटिव लिया, हमें पता चल गया कि एक्स बीच में एक ऐसा पॉइंट है जिससे हमें डेरिवेटिव ज़ीरो मिल रहा है। तो डेरिवेटिव अगर ज़ीरो मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है, मैंने आपको बता दिया कि इस सब का इसका डेरिवेटिव लेंगे, एच प्राइम ऑफ एक्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा ये चीज़, और बी माइनस ए एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात प्रूव हो जाएगी कि एच प्राइम ऑफ एक्स की जगह अगर हम ज़ीरो लिख दें, क्यों लिख दें, अभी मैंने आपको बता दी कि एच प्राइम ऑफ एक्स ज़ीरो होता है एक्स पॉइंट पर, एक बीच में लाजमी एग्जिस्ट कर रहा था जिस पे ज़ीरो वैल्यू दे रहा था। यहाँ पर जब ज़ीरो आ जाएगा तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस बी माइनस ए और एफ प्राइम ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है अब कि ये चीज़ अगर हम उठा के ये वाली इस तरफ इक्वल के ले आएंगे तो ये बन जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए एफ प्राइम ऑफ एक्स, और एफ प्राइम ऑफ एक्स अपनी जगह पे रहेगा। तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो ये चीज़ हमारे पास प्रूव होगी जो हम प्रूव करना चाह रहे थे, दैट इज़ आवर डिज़ायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो हमने ये थ्योरम था लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, और इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, ठीक है, इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं या टेंजेंट स्लोप कहते हैं। जब एफ प्राइम ऑफ एक्स आ जाता है टेंजेंट स्लोप है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए को हम बोलते हैं एवरेज स्लोप, या हम कहते हैं इसको सीकेंट स्लोप। ठीक है, तो ये था लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बता देता हूँ, और साथ मैंने यहाँ पर अप्लाई करके भी लिखा है। ये बेसिकली आप देख लें कि जो मैंने बताया था कि टू पर ज़ीरो होता है, तो यहाँ पर हमने देख लिया कि एफ प्राइम ऑफ टू और एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ वन, थ्री माइनस वन जो है वो फोर, और एफ प्राइम ऑफ टू इक्वल टू फोर है। और इसको भी सॉल्व करके जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं ऊपर से एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ वन और थ्री माइनस वन, तो फिर भी फोर आता है। तो एक पॉइंट हमें लाजमी मिला जिस पर हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज सेम हुआ। मतलब आपके पास आपके पास ये जो फंक्शन है, एक फंक्शन है ये वाला और ये वाला फंक्शन है, ठीक है, ये ए है और ये बी है पॉइंट है। तो इसमें अगर हम सीकेंट स्लोप लें तो यहाँ पर एक पॉइंट लाजमी एग्जिस्ट करता है जिसके ऊपर एक टेंजेंट बनेगा, और इस टेंजेंट स्लोप और ये जो सीकेंट स्लोप है ये दोनों पैरेलल हो जाते हैं। पैरेलल होने का मतलब क्या है कि टेंजेंट स्लोप इक्वल्स टू सीकेंट स्लोप एट सम पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, तो ये इसकी ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी बेसिकली है जो इस तरह से फंक्शन में रिप्रेजेंट होती है। तो अगर आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, कोई इशू है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। अगर आपको समझ आइए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।